दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, सर्वश्रेष्ठ ही आपके पास लौट कर आएगा। आर्यवर्त उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है एक नए युग में प्रवेश करने का। ये कथन है भारत के एक महान ऋषि श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम सब स्वामी दयानंद के रूप में जानते हैं। और आज मैं उन्हीं के एक अमर ग्रंथ जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी भूमिका पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगी। अब किसी चीज़ को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका अर्थ जानना आवश्यक होता है। तो महर्षि दयानंद ने अपनी भूमिका में सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ लिखते हुए लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ है सत्य के अर्थ का प्रकाश करना। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष 1939 संवत में लिखा था। ये उदयपुर राजस्थान में लिखा गया था और इसका प्रथम प्रकाशन 1875 ईस्वी में किया गया था। ये केवल एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो वेदों की ओर पुनः लौटो का आह्वान करता है। इसमें कुल 14 समोल्लास है, जिनमें से अंतिम के 4 समोल्लास आर्यवर्त, देशीय मत, मतांतर, खंडन मंडन, नास्तिक मत समीक्षा, क्रिश्चियन मत समीक्षा और यवन मत समीक्षा के बारे में लिखा गया है। अब मैं बताना चाहूंगी कि महर्षि दयानंद ने अपनी भूमिका के माध्यम से क्या उद्देश्य हमारे लिए स्पष्ट किए गए हैं। तो वो चाहते थे कि लोगों को सत्य का ज्ञान हो। वो कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य को सत्य का ज्ञान ना हो, मनुष्य यदि सत्य की खोज ना करे तो उसका जीवन अधूरा है। किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके तर्क को जानना चाहिए, उस पर तर्क करना चाहिए, उसके प्रमाण को जानना चाहिए, उसकी तह तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर किसी को सत्य मानना चाहिए। महर्षि दयानंद ने वेदों और शुद्ध आस्तिकों की ओर समाज को प्रेरणा देते हुए कहा है, क्योंकि वेद ही एकमात्र हैं जो जन कल्याण करने वाले हैं। केवल वे ही हैं जो मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति से जुड़े भी तार्किक समाधान हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं, ताकि आम जनता ये जान सके कि एकमात्र वेद ही हैं जो धर्म का आधार है, क्योंकि वेद ही ऐसे हैं जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जिनमें सार्वभौमिक ज्ञान आता है, जो ज्ञान का स्रोत है हमारे लिए, क्योंकि वे ही शाश्वत हैं। अब महर्षि दयानंद ने सत्य और धर्म की एक नई दिशा प्रस्तुत करते हुए हमें कुछ हमारे जनहित के कल्याण के लिए कुछ संदेश प्रस्तुत किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि किसी भी बात को अंधविश्वास, परंपरा या पाखंड के आधार पर न मानते हुए उसके शुद्ध स्वरूप और तर्क और प्रमाण के आधार पर उसे जानना चाहिए। क्योंकि मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जातिवाद के आधार पर यदि हम किसी बात को सत्य मानेंगे और उस पर चलते रहेंगे तो वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। और धर्म तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि धर्म मनुष्य के अहित चाहता है, धर्म मनुष्य का पतन चाहता है। धर्म तो केवल वही है जो समाज का कल्याण करना चाहता है। अब महर्षि दयानंद ने समाज को प्रेरणा देते हुए शिक्षा और स्वावलंबन पर भी अधिक जोर दिया है, और उन्होंने कहा है कि असत्य चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, त्याज्य है, उसको त्याग देना चाहिए, और सत्य चाहे कितना भी नवीन क्यों ना हो, सर्वथा अपनाने योग्य है। जो ये सत्यार्थ प्रकाश है ना, चाहे कितनी भी पुरानी हो, आज भी इसमें प्रासंगिकता विद्यमान है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, जातिवाद, न जाने कितनी कुरीतियां शामिल हैं। तो इन सब को सुधारने के लिए एकमात्र ऐसा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, जो हमें इनसे छुटकारा दिलवा सकता है। अब जो ये सत्यार्थ प्रकाश है ना, ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन दर्शन है, मनुष्य का जीवन दर्शन है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये तो एक परमाणु बम है, ये तो एक भयंकर बम है। क्योंकि लाला लाजपत राय ने भी, अब मरते हुए लाला लाजपत राय ने भी अपने अंतिम शब्दों में ये कहा था कि मेरे जीवन का,
मेरा आधार सूत्र तो केवल एक ही है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। अरे बिस्मिल को जब फांसी दे दी गई और उसकी जब कोठरी की सफाई की गई ना, तो वहां से भी एक सत्यार्थ प्रकाश निकला था। और सजाए मौत वीर सावरकर जब उस काले पानी की जेल से छूटकर निकला था ना, तो वहां भी यही सत्यार्थ प्रकाश था। और इतना ही नहीं, भगत सिंह जी भी कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे मेरे दादाजी से प्रेरणा मिली और मेरे दादाजी को प्रेरणा इसी सत्यार्थ प्रकाश से मिली थी, और उस सत्यार्थ प्रकाश की प्रेरणा का प्रतिफल आज मैं हूं। और जब आजादी के बाद जब जेलों को खोला गया, उनकी सफाई की गई, तो वहां से उनमें से सारी बुकों में से 85% सत्यार्थ प्रकाश थे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाला और कोई नहीं, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक महर्षि दयानंद द्वारा रचित वही पुस्तक थी। महर्षि दयानंद इस समाज को सुधारने के लिए इसको एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो एक ऐसा राष्ट्र जो स्वतंत्र, शक्तिशाली और एक नैतिक राष्ट्र के रूप में उभरे, और इसीलिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, जो कि एक आम बोलचाल की भाषा में है, जिसे हर व्यक्ति पढ़ सकता है। और इस प्रकार यह हमारे लिए एक जीवन दर्शन है, एक जन कल्याण का माध्यम है। धन्यवाद।